हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिन एकेडमी। आज फिर से एक टॉपिक लेके आए हैं हम अपने सीरीज में। वो है हमारा डायोड। लेक्चर नंबर हमारा 4 है ये यूबीपीसीएल के रिगार्डिंग। तो देखिए डायोड होता क्या है, डायोड और रेक्टिफायर में डिफरेंस क्या होते हैं। पहले हम सिंपल डायोड के बारे में समझते हैं। तो देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था पी एन जंक्शन। तो जो पी और एन टाइप की लेयर को मिलके जो डिवाइस बनती है उसको हम डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोड। तो डायोड क्या होता है? डायोड पी तथा एन, यहाँ से क्या है, पी और एन टाइप का जो मटेरियल मिला के एक सिस्टम बना, उसको हम इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? डायोड। जब हम पी और एन टाइप की जो लेयर हम जोड़ देते हैं उसके बाद एक डायोड फॉर्मेशन होती है इसकी, उसको हम बोलते हैं डायोड। अगर सिंबल की बात करें तो डायोड का सिंबल देखने में कुछ इस तरीके से होगा। सिंबल एग्जाम्स में पूछा जाता है कभी कभी, ऐसे दे दिया। इधर वाले टर्मिनल का नाम होता है एनोड, इधर वाले टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड। ये हो गया डायोड का सिंबल, ये सिंबल है। अब ऐसे ही इसको लिखेंगे हम सिंबल। ऐसे ही हम एक और डायग्राम बनाएंगे। यहाँ लिखो एनोड, इधर लिखना है कैथोड, और ये जो नीचे दिया है इसको बोलेंगे जंक्शन। क्या बोलेंगे? जंक्शन। अब अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ से जो पॉइंट निकलेंगे, तो डायोड क्या होता है, डेफिनेशन अगर देखी जाए तो डायोड क्या होता है? डायोड इज अ टू टर्मिनल टू लेयर एंड वन जंक्शन डिवाइस। क्या होता है डायोड? टू टर्मिनल, वन और टू लेयर, वन एंड टू। क्या मैंने यही लिखा है? डायोड इज अ टू टर्मिनल, टू लेयर एंड टू जंक्शन डिवाइस। क्या होता है? क्वेश्चन आता है कि डायोड कितने टर्मिनल, कितना लेयर और कितने जंक्शन डिवाइस होती है। ऑप्शन होंगे, आपको इतना याद रखना है। क्या होता है? टू टर्मिनल, टू लेयर और वन जंक्शन डिवाइस। अब मेड बाय डायोड बना होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, डायोड मेनली मेड बाय सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्या होता है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल से इसको बनाया जाता है। और डायोड किससे बना होगा? अगर देखी जाए तो जर्मेनियम से भी बना हो सकता है, लेकिन जो मेनली यूज होता है डायोड, वो क्या होता है हमारा? सिलिकॉन का होता है। अब देखिए डायोड की थर्ड पॉइंट अगर नोट करोगे तो उसमें नोट करना है डायोड की कट इन वोल्टेज। डायोड कट इन वोल्टेज एज, सिलिकॉन के लिए लिखोगे तो कितनी? 0.7 वोल्ट। ऐसे ही डायोड की कट इन वोल्टेज कौन से केस में? जर्मेनियम के केस में, तो लिखोगे 0.3 वोल्ट। अब देखिए ये क्या? कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज किसे बोलते हैं, इस बात को हम समझेंगे। तो कैसे समझेंगे? देखिए कट इन वोल्टेज को कैसे समझेंगे। देखिए हमारे पास क्या है? ये है डायोड, ये है हमारा डायोड।
ये बना है सिलिकॉन का। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करते ही इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। क्या होगा, डायोड कुछ जो है वोल्टेज अपने अंदर कंज्यूम करेगा। अगर ये सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट को क्या करेगा, खुद रख लेगा। उसके बाद इसमें से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है डायोड की कट इन वोल्टेज क्या होती है। सिलिकॉन के केस में सिलिकॉन दिया होगा, सिलिकॉन मटेरियल के केस में डायोड की कट इन वोल्टेज क्या होती है, उसे हम कहेंगे 0.7 वोल्ट। यह याद रखना, ये प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और थियोरेटिकल में तो आता ही आता है। अभी ऐसे ही अगर सिलिकॉन का बना होता डायोड तो उसको हम जब फॉरवर्ड बाइस करते, बाइसिंग में ऑलरेडी आपको पढ़ाई चुकी हूँ, तो क्या होता, तब इसके लिए जर्मेनियम डायोड के लिए कितनी होती, 0.3। ये वोल्टेज तो वो अपने आप अंदर ड्रॉप कर लेगा, यानी कि इस वोल्टेज को तो वो खा लेता है खुद। उसके बाद 0.3 जैसे ही इसके पास 0.3 वोल्टेज आएगी, डायोड से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही इस केस में इसके पास जैसे ही 0.7 वोल्ट आएगी, जैसे ही यहाँ से 0.8 हुई, डायोड से करंट क्या हो जाएगी, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अब देख लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। सिंपल 1 लाइन की डेफिनेशन अगर देखेंगे डायोड की, तो डेफिनेशन क्या होती है, डायोड इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस, करंट फ्लो इन अ डायोड इन वन डायरेक्शन ओनली। क्या होता है, डायोड एक, लिख देती हूँ यहाँ पे डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है, डायोड एक सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है, मटेरियल की डिवाइस होती है जिससे केवल एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। डायोड से जो क्वेश्चन बनेंगे, मेनली इस पार्ट से जो अभी डेफिनेशन बताई है और ये पॉइंट बताए हैं, वो एज ए क्वेश्चन भी मान सकते हो आप। क्या होते हैं, एज ए क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। और डायोड की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। कैसे, देखिए अगर इसको क्वेश्चन बनाएं तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन बनेगा कि डायोड जो होता है उससे कौन सी दिशा में करंट का फ्लो होता है, कितनी दिशा में करंट फ्लो होती है। तो क्या है, डायोड से जो करंट फ्लो होती है केवल कहाँ होती है, वन डायरेक्शन ओनली, वन डायरेक्शन ओनली। और आप पीएन जंक्शन पढ़ ही चुके हो। पीएन जंक्शन में आपको पता है करंट कब फ्लो होती है, जब फॉरवर्ड बाइस में। तो डायोड में भी कब करंट फ्लो होगी, सिर्फ जब डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड बाइस लगा होगा, उसी टाइम से डायोड से करंट फ्लो होगी। अब एक डिफरेंस देख लेते हैं हम डायोड। अब देखिए डायोड का जो यूज होता है वो होता है एज एन रेक्टिफायर। क्या करते हैं हम, डायोड को एज एन रेक्टिफायर यूज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिए, डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो डायोड और रेक्टिफायर में डिफरेंस क्या होता है ये भी देखेंगे हम आगे। अभी देख लेते हैं यूज क्या होता है डायोड। तो लिखिए, पॉइंट लिखिए, डायोड एज अ रेक्टिफायर। क्या है, डायोड एज ए रेक्टिफायर।
कैसे कर रहे हैं हम, डायोड एज ए रेक्टिफायर। अब डायोड की डेफिनेशन आप समझ ही गए थे क्या होती है, कि वो सिस्टम जिससे केवल एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायोड। अब रेक्टिफायर की बात करें, अगर रेक्टिफायर की बात करें तो क्या डिफरेंस है, रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, एसी को डीसी में बदलता है। क्या करता है रेक्टिफायर, एसी को डीसी में बदलता है, ठीक है। लेकिन डायोड ये काम नहीं करता, डायोड यूज करके इस काम को हम कराते हैं। सिंपल डायोड की डेफिनेशन क्या होगी, अगर डायोड की डेफिनेशन देखोगे तो डायोड की जो डेफिनेशन होगी, दोबारा से लिखती हूँ यहाँ पे, डायोड जो होता है क्या होता है, करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, केवल एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। दोनों का बेसिक डिफरेंस है ये, डायोड का और रेक्टिफायर का। अगर डायोड कोई पूछे या फिर डेफिनेशन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हो कि डायोड इज अ चेंज एसी टू डीसी, तो गलत है। वो क्या करेगा, एसी से डीसी डायोड चेंज नहीं करता, कौन चेंज करता है, रेक्टिफायर। तो हमेशा ऐसे याद रखना है आपको। हमेशा क्या कन्फ्यूजन रहता है कि जहाँ डायोड का नाम आया आपको लगता है कि रेक्टिफायर ही है, तो वहाँ पे क्या है, वो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो वहाँ क्या याद रखना है आपको, रेक्टिफायर आया तो कुछ इस तरह से डेफिनेशन कहीं पॉइंट लिखा होगा, उसी को टिक करना है आपको, ये वाला टिक नहीं करना है। जब डायोड एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं तब वो एसी को डीसी में चेंज करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे रेक्टिफायर। देखिए रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के टाइप, रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ रेक्टिफायर, क्या है, टाइप ऑफ रेक्टिफायर, यानी कि रेक्टिफायर के प्रकार। अब देखिए प्रकार की बात करें तो जो रेक्टिफायर होता है उसके लिए मैं एक चार्ट बनाती हूँ। रेक्टिफायर देखिए दो तरीके के होते हैं ये, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में भी दो रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर, दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए रेक्टिफायर दो तरीके के होते हैं, एक होता है हाफ वेव, दूसरा होता है फुल वेव। फुल वेव में भी दो तरीके होते हैं, सेंटर टेप्ड एंड ब्रिज। अब देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसमें नंबर ऑफ डायोड कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायोड। ये क्वेश्चन पूछता है
हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड लगे होते हैं? सिर्फ एक डायोड लगा होगा। क्या होगा? सिर्फ एक ही डायोड का यूज किया गया होगा। इस तरीके से कुछ बना होगा, ठीक है। तो कितने डायोड यूज करेंगे? सिर्फ एक, D1। अभी ऐसे ही सेंटर टेप्ड की बात करेंगे तो यहाँ जो डायोड यूज होते हैं वो होते हैं 2। कितने यूज होते हैं? 2। ब्रिज की बात करेंगे तो डायोड यूज होंगे 4। क्या होंगे? 4 डायोड होंगे। अब हम क्या करेंगे? अब पढ़ेंगे एक के बाद एक डायोड को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर में जो सेंटर टेप्ड क्या होता है, और ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है। चलिए अब देखते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए अब इस बात करेंगे हम हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर, देखिए रेक्टिफायर का मतलब है कि डायोड लगा होगा। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफायर का। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पहले क्या लगाओगे आप? ट्रांसफार्मर लगाओगे। एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे हम यहाँ पे, सबको पता होगा ये सिंबल ट्रांसफार्मर का है। उसके बाद सर्किट में क्या लगाएंगे हम? डायोड। डायोड लगाएंगे हम कैसे? फॉरवर्ड बायस में। और एक यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे लोड। क्या कर देंगे हम? लोड कनेक्ट कर देंगे। तो अब देखेंगे ट्रांसफार्मर को मैंने डिनोट किया T से, डायोड को D से, और लोड को लोड लिखा है। अब देखिए होता क्या है, जब डायोड क्या होता है, जब डायोड को यहाँ से क्या हुआ, हमारा कौन सी इनपुट जा रही है? AC इनपुट। क्या जा रहा है? AC इनपुट जा रही है। AC इनपुट जो होती है वो कैसी होती है देखने में? तो देखिए कुछ इस तरह से होगी AC इनपुट। ये क्या है? AC इनपुट। ठीक है, AC इनपुट। अभी क्या हुआ, यहाँ से मान लो ये प्लस है ये माइनस है। क्या हुआ, हमारी ये साइकिल गई यहाँ पे, ये प्लस वाली आई पहले, प्लस वाली यहाँ तक गई और इसके पास क्या पहुँचा? पॉजिटिव। तो जब प्लस वाली साइकिल डायोड के पास जाएगी तो क्या होगा? डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। कैसे? इधर क्या डायोड का प्लस है, इधर नेगेटिव है। डायोड फॉरवर्ड बायस के लिए कंडीशन क्या होती है? पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो। तो क्या हुआ? सर्किट बना फॉरवर्ड बायस। तो जब फॉरवर्ड बायस डायोड के पास आएगा तो डायोड से करंट फ्लो होगी। क्या होगी? डायोड से एक करंट फ्लो होगी। मान लिया ये क्या हुआ, डायोड जब पॉजिटिव है तो क्या होगा, उससे ये वाली करंट फ्लो हो रही है। अभी क्या होगा, जैसे ही इस डायोड के अक्रॉस ये नेगेटिव आएगी, ये कौन सी साइकिल है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बना? नेगेटिव, यानी कि ये अपोजिट हो गए दोनों। तो डायोड कैसा हो गया? रिवर्स बायस में। कैसा हो गया? रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में डायोड जब होता है, ये नेगेटिव है, जब डायोड रिवर्स बायस में होगा तो डायोड क्या होता है? कट हो जाता है। कट मतलब रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो क्या होगा? कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी इस डायोड से, इस केस में जब ये नेगेटिव होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं हम वन डायरेक्शन ओनली। डायोड से जो करंट फ्लो होती है वो किस में होती है? सिर्फ एक डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। अब क्या हुआ, दोबारा से ये साइकिल है, रिपीट होती रहती है। मान लो ये गई, फिर से ये ऐसे आएगी। ये तो AC है, नंबर ऑफ टर्न्स रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, जैसे ही फिर ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो डायोड क्या होगा? ये वाला टर्मिनल फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उस केस में डायोड से फिर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी।
क्या होगी, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे कि जब डायोड पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है तभी डायोड से करंट फ्लो हो रही है, इसीलिए हम बोल रहे हैं वन डायरेक्शन ओनली। अब देखिए हम बोलते हैं डायोड क्या करता है, डायोड जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस which convert AC input into DC आउटपुट। हिंदी में देखो तो क्या है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो AC को DC में बदलता है। अब ये डायोड की प्रॉपर्टी है कि सिर्फ एक वन डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रही है। तो देखिए वन डायरेक्शन में यहाँ करंट फ्लो हो रही है, यानी कि AC के लिए क्या चाहिए, हमें दोनों साइकिल चाहिए। ये इस जीरो को, ये जो जगह है इसको क्रॉस करना चाहिए, ये जो हमारी लाइन है इसको क्रॉस करके हमें आउटपुट मिलती, तब हम कह सकते थे कि जो आउटपुट मिल रही है वो AC मिल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ जीरो पे आते ही क्या हो रहा है, नीचे कोई साइकिल नहीं जा रही। अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि साइकिल का रिपीटेशन होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव तो मिल ही नहीं रही, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल हमें मिल रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि डायोड क्या करता है, जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, AC को DC में चेंज करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, AC का हाफ हमें मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ हो क्या रहा है, नेगेटिव साइकिल यहाँ पे यूज ही नहीं हो पा रही है। इस डायोड में मेन ड्रॉबैक जो होता है इस डायोड का, वो क्या होता है कि जो हमारी AC इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल होती है वो कट हो जाती है, उसका हम यूज ही नहीं कर पा रहे अपने इस सर्किट में। इसीलिए हमने क्या किया, इस सर्किट की जगह जो यूज किया वो कौन से सर्किट यूज किए, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि ये जो इनपुट हम दे रहे हैं उस इनपुट को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये इसका एक मेन ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से इस रेक्टिफायर को हम कम यूज करते हैं। हमारे लिए हम जो रेक्टिफायर दोबारा से पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो पॉइंट नोट कर लेते हैं, AC इनपुट के धनात्मक चक्र में डायोड फॉरवर्ड बाइस में होने के कारण अपने अंदर से धारा प्रवाहित करता है। देखो जैसे ही AC इनपुट का नेगेटिव चक्र आता है, डायोड रिवर्स बाइस होने के कारण उस समय धारा का प्रभाव नहीं करता, धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, नहीं होने देता है। केवल पॉजिटिव साइकिल में ही आउटपुट
मिलती है। ये जो अभी बताया था पूरा वही है। क्या हो रहा है, एसी इनपुट के धनात्मक चक्र में डायोड फॉरवर्ड में होने के कारण अपने अंदर से धारा प्रवाहित करता है, यानी कि पॉजिटिव आ रही है तो करंट फ्लो हो रही है। जैसे ही उसके पास नेगेटिव आता है क्या होता है, कट हो जाता है, रिवर्स वाइज हो जाता है, उसके कारण उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। सिर्फ केवल किस कंडीशन में, केवल पॉजिटिव साइकिल में ही जो हमारा रेक्टिफायर है उससे क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। अब देखेंगे हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, जैसे इफ़िशियंसी हुआ, पीआईवी हुआ, और एक दो टर्म और आएंगे, उनको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहले इसके जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उससे हम कंपैरिजन कर पाएंगे हाफ वेव रेक्टिफायर का फुल वेव रेक्टिफायर में क्या क्या अंतर हो रहा है, पीआईवी में क्या चेंज कर रहा है, आरएमएस वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा ख़राब है, वो यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम आगे। देखिए पीक इन्वर्स वोल्टेज की बात करें, पीक मतलब चोटी, इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। ये अगर चोटी, ये होता है अपोजिट, और वोल्टेज। जैसे बात करें हम पीक इन्वर्स वोल्टेज की, तो जैसे मान लो ये हमारा एसी इनपुट है, इसका नेगेटिव, इन्वर्स मतलब नेगेटिव, ये वाला, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम बोलते हैं पीक। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि डायोड को हम रिवर्स वाइस में कितनी भी वोल्टेज देते हैं डायोड काम करता ही रहेगा, रिवर्स वाइस को सहन ही करता रहेगा। तो ये जो वोल्टेज होती है पीक इन्वर्स वोल्टेज का मतलब है डायोड की वो मैक्सिमम वोल्टेज, डायोड की वो मैक्सिमम वोल्टेज जिसे वह रिवर्स बायस में सहन कर सकता है। सहन कर सकता है कौन सी वोल्टेज है, ऐसी वोल्टेज जिसे वो रिवर्स बायस में सहन कर सकता है। शॉर्ट में इसको लिखेंगे पीआईवी। क्या होती है, पीआईवी, पीक इन्वर्स वोल्टेज। फुल फॉर्म भी आ सकती है पीक इन्वर्स वोल्टेज। ये पीआईवी क्या होती है कि जब डायोड के पास जैसे ही ये नेगेटिव साइकिल आ रही है ये वाली, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज जहाँ तक तो वो क्या कर सकता है, वैल्यू को सहन कर सकता है, यानी कि तब डायोड में कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये पीआईवी रेटिंग इस पीक से इधर की तरफ जाएगी, इधर देखिए इधर की तरफ जाएगी जैसे ही, तो क्या होगा, ये जो डायोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायोड डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायोड डैमेज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं तो पीआईवी रेटिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। उसका रीज़न क्या है कि डायोड क्या होता है रेक्टिफायर में, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइकिल आ रही है और नेगेटिव साइकिल इतनी ज़्यादा हो गई कि उसकी जो पीआईवी है उसमें जो मैक्सिमम झेलने की क्षमता है, यानी कि रिवर्स की कंडीशन में डायोड को मैक्सिमम झेलने की जो क्षमता है उससे ज़्यादा अगर ये वोल्टेज आती है तो क्या होगा, डायोड डैमेज हो जाएगा। इसीलिए हम इस टर्म को यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो डायोड की पीआईवी अगर हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में देख लो, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो पीआईवी होती है वो होती है बीएम। डायोड के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है अपोजिट में, वही उसकी पीआईवी वोल्टेज होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो है पीक इन्वर्स वोल्टेज होती क्या है, रिवर्स वाइस में जो वोल्टेज होगी जब डायोड उसको सहन कर सकता है उतनी वोल्टेज है तो वो पीआईवी है। जैसे ही पीआईवी रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज होगी रिवर्स वाइस के केस में, तो क्या होगा, डायोड डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, डायोड को हमेशा पीआईवी रेटिंग के अकॉर्डिंग लेके आते हैं। अब देखेंगे डायोड की इफिशियंसी।
चलिए देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर अभी मैंने आपको पहले ही बताया था। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा सेंटर टेप्ड जो बहुत कम यूज होता है, सेंटर टेप्ड, बताऊंगी ये टेप्ड का मतलब क्या है। और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। सर्किट की बात करें तो इसका जो सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके से है। सेंटर टेप्ड का सर्किट देखोगे आप, ट्रांसफार्मर लगाएंगे। रेक्टिफायर में हमेशा ये क्या होगा, इस तरह से सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ट्रांसफार्मर लगा होगा, डायोड लगे होंगे, और यहाँ से क्या हो रहा होता है, इसको टैप्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेपिंग की जाती है लोड के साथ। क्या हो रहा है, ये टेपिंग की जा रही है। क्या कर रहे हैं हम, टेपिंग कर रहे हैं, और यहीं से हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट लेंगे। अब देखिए, ये तो हमारा सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर हो गया। डायोड कितने यूज कर लिए हमने, 2। यहाँ पे क्या है, ये लोड है और ये ट्रांसफार्मर है। यहाँ देखेंगे अगर ब्रिज रेक्टिफायर की बात करेंगे तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। ब्रिज रेक्टिफायर के केस में पहले लगाएंगे हम ट्रांसफार्मर लगाया। ट्रांसफार्मर से क्या जा रही है हमारी, एसी। उसके बाद हमने क्या लगाया, ब्रिज सर्किट। ब्रिज में आपको पहले ही बताया क्या होते हैं, नंबर ऑफ डायोड कितने होते हैं ब्रिज के जो नंबर ऑफ डायोड यूज करते हैं हम, कितने करते हैं, 4 डायोड। कितने करते हैं, 4 डायोड। तो यहाँ पर लगा लेते हैं। हमें डायोड की डायरेक्शन हमेशा याद रखनी है। ब्रिज रेक्टिफायर के केस में हमें डायोड सही वे में लगाने हैं, तभी हम ब्रिज रेक्टिफायर से आउटपुट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कनेक्शन डायोड के गलत किए तो क्या होगा, ये आउटपुट नहीं मिलेगी यहाँ से। तो ये सर्किट पूछता भी है एग्जाम में कभी कभी, डायोड बना के दे देगा। डिफरेंट सर्किट बने होंगे, डायोड के कनेक्शन कुछ अलग अलग तरीके से होंगे, तब आपसे क्या करेगा, ये पूछ लेगा ये सर्किट है, इनमें से कौन सा ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है। सही वाले पे लगाना है। हमेशा क्या करना है आपको, देखिए दो इधर वाले जो डायोड हैं उनके फेस एक तरफ रखने, और जब हम दूसरे डायोड 2 यूज करेंगे उनको अपोजिट में लगाएंगे। यानी कि अगर बात करें आमने सामने वाले डायोड को, आमने सामने वाले डायोड की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। कैसे करेंगे, जो आमने सामने वाले डायोड होंगे आमने सामने वाले डायोड की जो फेस होगा, डायोड की डायरेक्शन समान रखेंगे। क्या रखेंगे हम, समान। देखिए ये जैसे मैंने ये बनाया, ये मैंने ऐसे कनेक्ट किया, तो इसको भी हमें ऐसे ही कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये हमारा परफेक्ट सर्किट माना जाएगा, ये सही है। ठीक है, यहाँ से क्या ले रहे हो आप, एक इस टर्मिनल से और एक इस टर्मिनल से आउटपुट ले रहे हो। यहाँ पे आपकी क्या कनेक्ट है, इनपुट कनेक्ट है। तो डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरीके से होते हैं दोनों के डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो आउटपुट तो सेम ही मिलती है। फुल वेव का मतलब होता है पूर्ण वेव, यानी कि क्या दिया हमने, इनपुट पर कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे एसी। ऐसे अप्लाई की, क्या की, एसी इनपुट। तो इससे जो आउटपुट मिलेगी, तो आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगी। अब देखिए कैसे मिल रहा है। ये क्या है, यहाँ पर टेपिंग की है, प्लस माइनस जिस तरीके से मान लेते हैं। अब क्या हुआ, टेपिंग करने की वजह से जैसे ही इसके पास प्लस आया, ये क्या हुआ, फॉरवर्ड बाइस हुआ। फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से यहाँ से क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा ये। अब जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव आएगा।
तो क्या होगा, नेगेटिव टाइम पे देखेंगे ऐसे, तो इधर क्या नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी कि ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगी ये क्या करेगा, फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा। और आउटपुट कहाँ से, नेगेटिव में भी हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। क्यों, क्योंकि जो डायोड को हमने कनेक्ट किया इस तरीके से कनेक्ट किया है कि ये नेगेटिव जैसे साइकिल आए तो नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से इसका जो टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाए। इसकी वजह से क्या होगा, हमें जो आउटपुट है, आउटपुट क्या, फुल आउटपुट मिलेगी। जो इनपुट हम दे रहे हैं इनपुट के बराबर हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। इस केस की बात करें तो अब देखिए, ये टेपिंग करने के कारण ही ये पॉसिबल है। क्या हुआ है कि जो हमारी आउटपुट है, जो जैसे ही डायोड पर पॉजिटिव जा रही है नेगेटिव आ रही है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव में ये वाला डायोड कंडक्ट कर रहा है और नेगेटिव आते ही क्या हो रहा है, ये वाला डायोड कंडक्ट कर रहा है। कैसे, क्योंकि ये वाली नेगेटिव यहाँ पे आ रही है, यानी कि नेगेटिव के पास नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव के इधर जा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये डायोड कंडक्ट कर रहा है यहाँ पे। जब इसकी नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या मिल रही है, हमें आउटपुट मिल रही है। अब देखेंगे हम इधर का केस देखें तो इधर भी सेम क्या है, ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी जो मैं डायग्राम से दिखाऊंगी आपको। क्या होगा, आपने ये इनपुट दी डायोड को, ये क्या है हमारी इनपुट, ये हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट देखेंगे कैसी मिलेगी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव आया, यहाँ से ये प्लस ये माइनस माना, ये क्या है हमारा, पहले क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो प्लस ये है, माइनस ये है, इधर माइनस है, ये प्लस है, तो ये आते ही क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, इस कंडीशन में जब पॉजिटिव आ रही है ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइस, और ये जो हो गया वो हो गया हमारा रिवर्स बाइस। हो गया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आ रही है, ये वाली साइकिल आ रही है, पॉजिटिव साइकिल आ रही है। जब पॉजिटिव आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये वाला डायोड काम नहीं करेगा, सिर्फ कौन सा करेगा, D1। यहाँ से फिर अगर यही पॉजिटिव इधर भी आ रही है तो यहाँ पे क्या है, ये जो डायोड है यहाँ पे फिर नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव आती तो ये फॉरवर्ड वाइस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, पॉजिटिव, उसकी वजह से ये भी कट हो जाएगा। और जो करंट फ्लो होगी वो कहाँ से होगी, लोड के थ्रू ऐसे करके। देखिए यहाँ पे मैं ये डायरेक्शन बना रही हूँ करंट की, दूसरे कलर से बना देती हूँ। जो करंट है वो कैसे फ्लो हो रही है, यहाँ से लोड से होते हुए ये और ये पूरे इस सर्किट में, इस वाले में, और यहाँ से फिर क्या हुआ, यहाँ पे और यहाँ। अब क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव मिल रहा है इसको, इधर भी पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन ये इधर नहीं जा रही, इस वाले डायोड की तरफ क्या कर रही है, नहीं जा रही है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ का जो पोटेंशियल है इसके पोटेंशियल से यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कम है। तो जहाँ पे पोटेंशियल कम होगा क्या होगा, करंट उधर ही फ्लो होगी। तो ये क्या हो रही है, करंट यहाँ से होते हुए ऐसे फ्लो हो जा रही है। अब नेगेटिव की बात करें तो आउटपुट जो मिलेगी इस केस में, दो डायोड से आउटपुट मिलेगी, D1 एंड D3 से, और D2 एंड D4 दोनों क्या होंगे, कट रहेंगे। अब क्या करेंगे, केस दूसरा स्टडी करते हैं अगर हम, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, यहाँ से सर्किट दोबारा से देख लेते हैं तभी समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से था, ये ऐसे था, ठीक है। अब देखिए ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है। अब हमने पॉजिटिव की बात कर ली, पॉजिटिव D1 और D3 कंडक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइकिल आएगी, ये नेगेटिव आएगी तो ये क्या है, ये तो कट हो जाएगा, D4 से करंट फ्लो होगी। क्या होगी, D4 से करंट फ्लो होगी। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से जो करंट फ्लो होगी ऐसे होगी, यहाँ गई, ये आई करंट। अब क्या, इधर देखिए, इधर ये फिर पॉजिटिव मिल गया इसको, तो ये भी क्या हो गया, कट हो गया।
कट होने की वजह से यहाँ से होते हुए जो करंट है फिर यहाँ से फ्लो होगी, ये देखिए, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव ही तो चल रही है साइकिल। तो नेगेटिव साइकिल में ये क्या हुआ, इसकी तरफ ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव आ रही है, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से क्या होगा, ये ऐसे करके करंट यहाँ से फिर फ्लो हो जाएगी। तो क्या हुआ, यहाँ से लोड से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव के केस में जो आउटपुट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, D2 एंड D4 की वजह से। ऐसे ही साइकिल रिपीट होती रहेगी, रिपीट होते होते क्या होगा, इसी तरह से फिर यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, D1 और D3, फिर आगे D4 और D2, इस तरह से यहाँ पे करंट का जो फ्लो होगा वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए क्या हो रहा है, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, फुल वेव दे रहे हैं, एक साइन वेव दे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ कंडक्शन जो हो रहा है दोनों ही सर्किट में, ब्रिज के केस में भी और सेंटर टेप्ड के केस में भी, दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। यानी कि दोनों डायरेक्शन में नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव में भी हमें आउटपुट मिल रही है और नेगेटिव में भी हमें आउटपुट मिल रही है, वेस्टेज नहीं हो रहा हमारी इनपुट की साइकिल का। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो रेक्टिफायर सर्किट में ब्रिज रेक्टिफायर और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और इसमें भी यहाँ पे देखिए सेंटर टेप्ड, टेप्ड का मतलब क्या होता है, टेप्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है कि यहाँ पे हमने ये बाइंडिंग है उससे ये कनेक्ट किया है, यानी टेपिंग की है, यहाँ से अलग से जोड़ा है इसे। तो अलग से जोड़ने की वजह से क्या होता है, ये सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर वाला, इसीलिए इस सर्किट को हम क्या करते हैं, कम यूज करते हैं। बट ब्रिज रेक्टिफायर में कोई टेपिंग नहीं है, सिंपल सर्किट है। हल्के से जो ये डायोड, जो डायोड होते हैं उनका भी क्या होता है, वेट बहुत कम होता है। सिंपल से 4 डायोड यूज किए और हमारा क्या बन गया, आउटपुट भी हमें इजीली से यहाँ पे मिल रही है। इसीलिए क्या करेंगे, हम ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब देखिए मोबाइल का जो चार्जर होता है उसमें कौन सा सर्किट लगा होता है, मोबाइल आपका जो चार्ज होता है वो किससे चार्ज होता है, AC से या DC से। हमेशा कोई भी स्टोरेज हो रही है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो रही है तो उसका मीनिंग होता है कि वो क्या हो रहा है, DC स्टोर हो रही है। AC को स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। क्या होता है, सिर्फ सारी चीज़ें DC से ही चार्ज होती हैं। बीच में सर्किट लगा होता है रेक्टिफायर जो AC को DC में चेंज करता है, और उस DC से क्या होता है, हमारे मोबाइल की बैटरी सही, इन्वर्टर की बैटरी सही, किसी की भी बैटरी सही, जहाँ चार्जिंग का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट तो हमें AC ही मिलेगी, बट हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर सर्किट लगा के उसको DC में चेंज कर लेंगे। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कहाँ यूज होता है। तो मोबाइल फ़ोन के चार्जर, कोई भी चार्जर हैं उनमें कौन सा यूज होता है, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का हम यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू रेक्टिफायर, जैसे इफ़िशियंसी हुआ, RMS वैल्यू हुआ, रिपल फैक्टर हुआ, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहिए बिन अकेडमी पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिए। धन्यवाद।